Morning students, welcome back to TSN class 7 science session. So we are at chapter 16 that is water a precious resource. तो हमने अभी तक क्या देखा है स्टूडेंट्स कि जो वाटर है गवर्नमेंट उसके लिए कितनी ज़्यादा अवेयर कर रही है लोगों को थ्रू न्यूज़पेपर्स और जो भी मीडिया है वो कितना अवेयर कर रहे हैं लोगों को. स्टिल लोग अभी भी उसका बहुत ज़्यादा वेस्टेज कर रहे हैं. फिर हमने देखा कि हाउ मच वाटर इज़ अवेलेबल. तो फ्रेश वाटर जो हमारे लिए अवेलेबल है फॉर ड्रिंकिंग इज़ वेरी लेस जस्ट बिकॉज वी आर वेस्टिंग इट. जो नॉर्मल पानी है अगर हम लोग उसे वेस्ट कर रहे हैं तो फ्रेश वाटर का जो अमाउंट है वो कम होता जा रहा है. वाटर तो पूरे अर्थ पे इक्वली है पर जो फ्रेश वाटर है वो वेस्ट होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है. फिर उसके बाद हमने देखा था फॉर्म्स ऑफ वाटर के क्या क्या फॉर्म्स होते हैं. वाटर साइकिल देखी थी. उसके अंदर कुछ प्रोसेसेस थे, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, ट्रांसपिरेशन, रेन एक्सेट्रा. ये सारी जो हमने वाटर साइकिल देखी थी. उसके बाद हमने देखा था फॉर्म्स ऑफ वाटर. सॉलिड, लिक्विड, गैस. जो सॉलिड होती है वो आइस होती है और जो लिक्विड होता है द लिक्विड विच वी लाइक द वाटर विच वी इनटेक. फिर हमने देखा था इसकी गैशियस स्टेट जो कि वाटर वेपर है और वो वाटर साइकिल में कितना बड़ा रोल प्ले करती है. फिर हमने उसमें देखा था ग्राउंड वाटर. तो जो ग्राउंड वाटर है वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. वो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल यूज़ और मतलब अभी के टाइम पे हम लोग जो भी पानी यूज़ कर रहे हैं ज़्यादातर ग्राउंड वाटर ही यूज़ कर रहे हैं. फिर हमने वाटर टेबल डिस्कस करी थी, डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल. उसके जो फैक्टर्स है वो 3 है मेनली: इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए. मतलब एग्रीकल्चर पर्पस में भी लोग ग्राउंड वाटर ही यूज़ करते हैं जो फार्मर्स होते हैं और उस वजह से ग्राउंड वाटर की जो वाटर टेबल है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्लीट हो रही है. फिर हमने देखा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर. वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी. वाटर मैनेजमेंट में रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था. एंड वी आर एट टॉपिक व्हाट रोल यू कैन प्ले. तो आप अपने लेवल पे क्या रोल प्ले कर पाते हैं. तो हमने लास्ट वाले सेशन में मैंने आपको वो बताया था रेन वाटर हार्वेस्टिंग. फिर हमने डिस्कस किया था कि बाउरीज बनी होती हैं. पुराने ज़माने में ये होती थी जिससे हम लोग रिजर्व मतलब वाटर रिजर्व करके रखते थे. लेकिन धीरे धीरे उनका क्या हुआ, उसे डंपिंग यार्ड बना दिया लोगों ने. और उसके बाद जहाँ पे बावरी बनी हुई थी वहाँ पे ज़्यादा तो पॉल्यूशन ज़्यादा होने लगा इंस्पाइट ऑफ एज अ वाटर रिजर्वॉयर. फिर हमने ड्रिप इरीगेशन देखा. आप यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हैं फिगर 16.9 ड्रिप इरीगेशन के लिए. तो ड्रिप इरिगेशन में ये होता है कि बहुत कम अमाउंट डायरेक्ट रूट्स में जाता है क्योंकि जो लीव्स है वो और जो भी आपका एक्स्ट्रा पार्ट है जो कि रूट से सॉइल से जो ऊपर वाला पार्ट है वो एब्जॉर्ब नहीं करता है वाटर. सिर्फ जो रूट्स है वही पानी एब्जॉर्ब करती है. इस वजह से जो डायरेक्ट वाटर है वो ड्रिप बाय ड्रिप कहाँ पे सप्लाई किया जाता है, डायरेक्ट रूट्स में सप्लाई किया जाता है. उसकी वजह से स्टूडेंट्स क्या होता है, जो प्लांट्स हैं उनको पानी बहुत अच्छे से मिलता है और पानी का वेस्टेज नहीं होता क्योंकि एग्रीकल्चर एक बहुत ऐसा फील्ड है जहाँ पे पानी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है और वहीं पर ही ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टेज होता है. हमने वो डिस्कस कर लिया था. अभी तक हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि दूसरे लोगों से कैसे मैनेज कर पाते हैं. बट वॉट रोल वी कैन प्ले विल स्टडी टुडे. हैव यू एवर शोन कंसर्न इफ़ यू सॉ अ टैप लीकिंग इन योर हाउस, स्कूल और एनी अदर प्लेस. क्या होता है जब आप लोग जब लंच कर यहाँ पे स्कूल में आते हैं, लंच करते हैं और कभी कोई टैप चल रहा हो या लीक हो रहा हो घर में, स्कूल में या कहीं और, तो आप लोग क्या करते हैं. आप कुछ नहीं करते कि ठीक है कोई बात नहीं, पानी ही तो है, बहुत अवेलेबल है हमारे पास. 75% तो पानी ही पानी है. लेकिन 75 में से कुछ परसेंट ही फ्रेश वाटर है जो आप ड्रिंकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं. लीकिंग टैप वेस्ट अ लॉट ऑफ वाटर. यू मस्ट मेक एफर्ट्स टू स्टॉप दिस लीकेज. कभी घर में ट्राई करना, 1-2 बूंद पानी गिरे टैप में से और उसे चालू रखना. 1 घंटे 2 घंटे बाद पूरी बाल्टी फिल हो जाएगी, पूरी बकेट उसकी फिल हो जाएगी. ड्रिप बाय ड्रिप या ड्रॉप बाय ड्रॉप इतना पानी वेस्ट हो जाता है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते. There are a number of ways you can adopt to minimize the wastage of water. Let us begin. We have given a few examples add on. कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि जिसकी वजह से पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है और हम उसे मिनिमाइज कर सकते हैं क्योंकि हमारी मॉरल ड्यूटी है. एटलीस्ट पानी का वेस्टेज ना हो वो हमारी मॉरल ड्यूटी है. तो यहाँ राइट हैंड साइड में 2 पॉइंट्स दे रखे हैं. वाटर वेस्ट हैबिट्स. फर्स्ट इज टर्न ऑफ टैप्स वाइल ब्रशिंग करते समय घर वाले भी, मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि ओपन टैप से मत ब्रश करो, या तो मग में लेके या किसी और चीज़ में लेके पानी यूज़ करो
क्योंकि जो हम लोग टैप जब ऑन रखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पानी वेस्ट हो जाता है, और वो जो वेस्ट पानी है ना हम उसे यूज़ करते हैं, और जो फ्रेश वाटर है वो वेस्ट होता जा रहा है। सेकेंड इज मॉप द फ्लोर इंस्टेड ऑफ वॉशिंग। आप मॉप मतलब पोछा लगा सकते हैं इंस्पाइट ऑफ वॉशिंग, आप पाइप लेके धो रहे हैं, उससे ज़्यादा वेस्टेज होता है। यही सेम चीज़ कार के लिए यूज़ होती है। आप कार वगैरह जो वॉश करते हैं उसमें भी आप लोग डायरेक्ट पाइप लेके यूज़ करते हैं। हम बिना पाइप के भी उसे मॉप करके भी यूज़ कर सकते हैं। जो हमारी कार वगैरह है उससे काफ़ी ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं होता है, सेव होता है। और आप अपने लेवल तक भी आधा, जैसे हम कभी कभी ऐसे करते हैं कि हम लोगों ने फ़िल्टर से पानी लिया तो हम पूरा ग्लास फिल कर लेते हैं और थोड़ा पीते हैं, बाकी वेस्ट कर देते हैं या फेंक देते हैं। तो उसकी जगह आप ये कर सकते हैं, आप उसे या तो प्लांट्स में डाल दें, या फिर आपने जैसे जो प्लांट्स आपने जैसे वेजिटेबल्स या फ्रूट्स कुछ वॉश किए तो उसका पानी वेस्ट करने की जगह आप उसका पानी भी प्लांट्स में दे सकते हैं। वो उनके लिए और न्यूट्रिशनस होता है, क्योंकि जब हम वॉश करते हैं फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, तो हम वॉश करने पे उसके काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स उस पानी में आ जाते हैं, तो वो अल्टीमेटली हमारे प्लांट्स को ही नरिश करेंगे। फिर हमारा टॉपिक है 16.8 एफर्ट्स ऑफ वाटर स्कैसिटी ऑन प्लांट्स। जो इफेक्ट्स होते हैं, मतलब प्लांट्स हम सिर्फ हमारे पर ही वाटर स्कैसिटी का इफेक्ट नहीं हो रहा है, प्लांट्स पे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। जो हम देखते हैं हमारे प्लांट्स, जैसे गर्मी होती है, पानी कम होता है तो क्या होता है, सूख जाते हैं, या उनमें फ्रूट्स ढंग से नहीं होते हैं, या उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती। तो पानी जो वाटर है वो उसके लिए बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले करता है प्लांट की ग्रोथ में भी। So you must have seen plotted plants wilted and ultimately drying up if they did not get water even for a few days. कुछ दिनों, गर्मियों में अगर आप लोग कुछ दिनों गर्मियों की छुट्टियों में नानी के जाते हैं या कहीं और घूमने जाते हैं, तो आप अगर हम प्लांट्स का, किसी कोई और पीछे हमारे प्लांट्स को नहीं देखता है तो हमारे प्लांट्स सूख जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं। वो इसी वजह से होता है कि पानी नहीं मिल पाता है उनको अपने डेली यूज़ के वर्क्स के लिए। You have already learned in chapter first that plant need water to get nutrition from the soil to prepare their food. हमें ये चीज़ पता है कि जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस में वाटर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर वाटर ही नहीं होगा तो आप फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, ना ऑक्सीजन प्रोवाइड कर पाएंगे हमें, और ना ही फूड बना पाएंगे, जो कि एज अ प्लांट मटेरियल हम लोग इनटेक करते हैं। तो वो भी नहीं हो पाएगा और ऑक्सीजन नहीं हो पाएगी, तो अल्टीमेटली प्लांट्स को इफेक्ट करेगा, तो हमें भी अफेक्ट करेगा ही करेगा। जस्ट इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेज इफ वाटर इज नॉट अवेलेबल टू प्लांट्स। इमेजिन करिए कि अगर हम लोग प्लांट्स को पानी नहीं दे, आप घर में भी ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं कि आपने कोई छोटा सा प्लांट उगाया और फिर आप उसे पानी नहीं दोगे कुछ दिन तक, तो वो एकदम से मरने लगेगा, सूख जाएगा या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। The green character of the planet shall be lost. ग्रीन कैरेक्टरिस्टिक, इस लाइन का मतलब क्या है, जो ग्रीन कैरेक्टरिस्टिक है हमारे प्लानट का वो क्या है, प्लांट्स ही तो है। तो अगर हम लोग पानी ही उन्हें प्रोवाइड नहीं करेंगे तो जो ग्रीन कैरेक्टर है हमारे प्लानट का वो खत्म हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। दिस मे मीन द एंड ऑफ ऑल लाइफ फॉर अ वर्ल्ड विदाउट प्लांट शैल मीन्स नो फूड, नो ऑक्सीजन, नॉट इनफ रेन एंड इमरेबल अदर प्रॉब्लम्स। बहुत सारी, अब जैसे हम ये चीज़ सोचते हैं कि वो हमें अफेक्ट नहीं कर रहा, पानी जो है हम उसमें से सॉल्ट निकाल के हम सॉल्टी वाटर भी कंज्यूम कर सकते हैं या उसमें सॉल्ट अलग कर सकते हैं, वो चीज़ हम कर सकते हैं किसी एक लेवल तक, बट फिर भी हमें जो फूड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, जो रेन हमें चाहिए सर्वाइवल के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए, वो भी अवेलेबल नहीं हो पाएगी। अल्टीमेटली लाइफ खत्म हो जाएगी प्लैनेट से। सो हमने इस चैप्टर में ये डिस्कस किया कि वाटर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन इस चैप्टर का जो टाइटल है वही बताता है वाटर इज़ अ प्रीशियस रिसोर्स। तो आई होप आपको इसको थोड़ा समझ में आया और आप खुद अवेयर हो जाएं। एंड मैंने इसके नोट्स और क्वेश्चंस आपको भेज दिए हैं, आप प्लीज़ अपनी कॉपी में कर लीजिए। आई विल बी चेकिंग योर कॉपी ऑन 24th of December. Till then, take care, have a nice day. Thank you, students.